तो आज 12वीं वालों से कुछ बातें करते हैं कि तुम्हारे बोर्ड्स कैसे जाने चाहिए, कैसे जाएंगे। उसके लिए थोड़ी टिप्स देता हूँ कैसे अपने बोर्ड मैनेज करने हैं। ठीक है, आज थोड़ी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से थोड़ी सी हट के बातें भी करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में भी आएंगे, और जो तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें भी आएंगे। तो देखो बच्चों, बोर्ड आ चुके हैं, तुम्हें कुछ कुछ चीजें तो ऐसे अवॉइड करनी है, जैसे डिस्ट्रैक्शन। यार इस वक्त के लिए ना अपना फोन छोड़ दो। कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हो फोन पे, यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह देख रहे हो, वो अलग बात है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स वगैरह देखना अभी के लिए बंद कर दो, बाद में देखते रहना। यार 12वीं का ऐसा सीन है कि ये हर माँ बाप का सपना है, तुम्हारा भी सपना है। माँ बाप ने तुम्हें 12th तक के लिए ही पढ़ाया है भाई, बचपन से बड़ा किया है कि तुम्हारे 12वीं की मार्कशीट में ढंग के नंबर आ जाए। देखो, घर वाले तो अभी ये भी कह रहे होंगे कि बेटा बस इतना इतना है, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। चलो ऐश तो नहीं होगी, आगे आगे कॉलेज भी जाना है, वहां भी करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन जो 12वीं की मार्कशीट ऐसे कि जिंदगी भर चलनी है, इसमें अच्छा स्कोर कर लो, आगे चल के अपने बच्चों को ये ना बोलो कि बेटा तुम पढ़ लो, हमारे तो काम होते थे भाई, मम्मी पापा काम, तुम्हारे दादा दादी काम पकड़ा के रखते थे इसलिए हमारे नंबर नहीं आए। तो चलो इस वाले बहाने से बच जाना। ठीक है, अपने बच्चों को कह सको कि बेटा हमारे भी अच्छे हैं तो तुम्हारे भी आने चाहिए। और देखो, जिन्होंने जेई और नीट देना है, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए 75% वाला क्राइटेरिया जेई वालों के लिए, नीट वालों के लिए 60-65 का है। तो ऐसा तो नहीं है तुम्हारे काम नहीं आने। जो इंजीनियरिंग करने वाले हैं आगे, या कुछ भी बीएससी वगैरह करने वाले हैं, तो अगर तुम्हारा आगे मन किया कि तुमने यूजी के बाद, अंडर ग्रेड के बाद तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो उसमें सोचो तुमने एमबीए करने का सोचा, तो उसमें तुम्हारे 12वीं का नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 12th क्लास को इग्नोर नहीं करना, इसी वक्त के लिए पढ़ रहे थे तो हम भी पढ़े हैं, हमारे ही मार्क्स आए। देखो 12th क्लास, मैं सही बताऊं तो तुम्हारा 12th क्लास का एग्जाम अभी तक का सबसे इजीएस्ट एग्जाम होने वाला है, इफ आई विल कंपेयर टू जो अभी तुम्हारे होने वाले एग्जाम हैं, मतलब कॉलेज वगैरह के एंट्रेंस वगैरह, तो उससे सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। इसमें स्कोर करना यार आसान है, कुछ तरीके फॉलो कर लो। कुछ तो मैं तुमसे पहले मन की बातें करूं, जो मैंने भी फेस करनी है और तुम भी फेस करोगे। यार देखो, इस वक्त डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। तुम्हारे दोस्त हो, फोन हो, गर्लफ्रेंड हो, भैया भूल जाओ, मानो मेरी बात भूल जाओ। क्योंकि देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों के लिए देखो एक बात कहता हूँ, वो प्यार ही क्या जिसमें 12वीं का रिजल्ट खराब ना किया। तो देखो, तुम्हारा भी करेगा, मेरे भी कई ऐसे दोस्त थे जिनका रिजल्ट खराब हुआ, भाई होता है। देखो, तुम पे सोचो 100% है, तुम कहोगे भैया हमारा नहीं हुआ रिजल्ट, भैया हम तो कर लेंगे। लेकिन आप तुमने सोचो उसमें से 10% भी इन्वेस्ट अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में किया, 20 भी कर लिया, चलो 5 किया, लेकिन कहीं ना कहीं तो एफर्ट जाएंगे, कहीं ना कहीं तो हो सकता है ना कि तुम्हारा जो पूरा दिन है या तुम्हारा जो पूरा मूड है वो किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड करता है। तुमने पढ़ने का सोचा होगा, लड़ाई होगी, भैया गया वो दिन, गया हो लिया पार। ठीक है, दोस्तों का देखो, दोस्त भैया बदल जाने, मानो मेरी, सबने अपने अपने कॉलेज में चले जाना है, अलग हो जाना है। ठीक है, तो वो चंद लोग जो अभी साथ हैं, शायद आगे साथ रहे ना रहे, देखो जिन्हें रहना होगा वो रहेंगे। तो अभी दोस्तों के साथ गेड़ी मारना, आवारागर्दी करना अभी बंद करो, अभी के लिए बंद कर दो, बाद में जो करना होगा वो कर लेंगे। 12th के बोर्ड पर छुट्टियां होंगी, मजे कर लेंगे। तो इसको मैं इसे कंक्लूड करूँ तो मैं कहूंगा तुम्हें कि 12वीं के लिए अभी अभी के लिए इस पॉइंट के लिए डिस्ट्रैक्शन बंद करो। जो भी तुम्हारा फोन वगैरह है, अगर तुम्हारा काम नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह, ये अभी के लिए हटा दो, आईडी डीएक्टिवेट कर दो टेम्परेरी के लिए, और बाकी अपना फोकस करो। अभी फोकस जरूरी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त सब नए लोग आते रहेंगे, पुराने लोग जाते रहेंगे, समझे। विधि का यही विधान है, ये लिख के भेजा है। ठीक है, ग्रो करने के लिए मूव ऑन करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट मैं बात करूंगा तुमसे रिवीजन की। देखो रिवीजन, देखो तुम पढ़ तो लोगे, तुम चीजें कवर कर लोगे, इतना ज्यादा सिलेबस मुझे पता है यार, मैंने 12वीं कर रखी है साइंस से, तो मुझे पता है कि 12th में इतना ज्यादा सिलेबस नहीं होता। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा सिलेबस है, लेकिन अभी जेई नीट आने वाला है बच्चों। ठीक है, इसके बाद तुम्हें जेई या नीट का एग्जाम देना होगा, तो उसका सिलेबस इससे भी वास्ट है, तो समझ जाओ। तो इतना कोई इशू नहीं लेना, छोटा सिलेबस है, कवर हो जाएगा। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिवीजन के लिए मैं हमेशा कहता हूँ फर्रे बना लिया करो, फर्रे। फर्रे यार सबसे बेस्ट चीज है। फर्रे मतलब शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट हमेशा फर्रे कहता हूँ, तो जब भी फर्रे बोले तो दिमाग में आना चाहिए शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट बना के रखो फॉर्मूलाज के। देखो शॉर्ट नोट में बताओ किस किस में काम आता है, फिजिक्स के फॉर्मूलाज, मैथ्स के फॉर्मूलाज,
केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में भी काम आते हैं। एसपीडी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब में बनते हैं यार, सब में फर्रे बनते हैं। ठीक है, एस के मेटल उठा लो, डी के मेटल उठा लो, एफ के मेटल उठा लो, पी के यार कितने सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबके उठा लो, पर्चे बनाओ, उनके ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए रहने चाहिए। देखो तुम कवर कर लोगे, लेकिन रिवीजन में ऐसा होता है कि रिवीजन नहीं हो पाता। मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में करना होता है। जो तुम्हारी 2 या 3 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, 1 दिन की छुट्टी मिलती है तुम्हारे बोर्ड के बीच में, उसमें रिवीजन करना होता है। उसमें इतना सारा सिलेबस एक साथ पूरा ऐसे आंखों के सामने से गुजर जाना चाहिए, समझ लो, आंखों के सामने से गुजर जाना चाहिए। तो वो कैसे गुजरेगा? फर्रों से गुजरेगा, फर्रों से। वो नहीं होंगे तो यार रिवीजन करना टफ हो जाएगा मेरे भाइयों बहनों, टफ हो जाएगा, मानो। तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर तुमने फोकस रखना है। और तीसरी बात मैं करूं, देखो होगी बातें होगी, तुम पढ़ भी लोगे, तुम डिस्ट्रैक्शंस भी अवॉइड कर लोगे। तो यार एक होता है ना कि मम्मी पापा देख के क्या कह रहे हैं, यार तू पढ़ता तो लेकिन तेरा मुंह उतरा उतरा रहता है। देखो मेरी बात, अगर उदास रहने से नंबर आते हैं ना, तो मैं कहूंगा रहो भाई उदास रहने से नंबर नहीं आते तो क्या कहूंगा। छोटे भाई बहनों मेरे, मैं बता रहा हूँ, उदास नहीं रहना तो खुश रहोगे ना, 4 नंबर फालतू आएंगे, 4 नंबर फालतू ही आएंगे। मैं सही बता रहा, ये बहुत बड़ा से रामबाण बता रहा हूँ। एक शानदार का कॉन्सेप्ट समझाता मैं तुम्हें, शानदार कॉन्सेप्ट। कोई भी मिले, कोई भी कैसा भी जा रहा है दिन, कोई भी पूछे क्या कैसे हो कैसे चल रहा है, शानदार, ये बोलना है। कैसा जा रहा है दिन, क्या कर रहे हो, ये शानदार। मम्मी शानदार चल रहा हूँ, पापा शानदार हूँ। पेपर कैसा गया, कैसा भी गया हो, पेपर जब करके आ चुके हो, हर किसी को क्या बोलना है, शानदार। क्योंकि देखो अगर एक पेपर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया, अगला पेपर खराब नहीं जाना, उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड, शानदार गया पेपर। देखो जो हो चुका सो हो चुका, आगे का देखना है ना, पीछे वाला तो जो हो चुका वो हो चुका, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अभी का वक्त और आने वाला वक्त वो अपने हाथ में है, मानो अपने हाथ में। ठीक है, उस पर फोकस करना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, क्या इसके लिए क्या सिखाया मैंने तुम्हें, शानदार वाला कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखना कैसे। देखो एक थोड़ा सा ना लिखने के तरीके पे तुम्हारे मार्क्स बड़े ज्यादा ऐसे मतलब डिफाइन करते हैं तुम्हारे मार्क्स कि तुमने लिखा कैसा है। थोड़ा सा साफ लिखना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कर्सिव राइटिंग की बुक लेके उस पर ऐसे कर्सिव राइटिंग से ऐसे प्रैक्टिस करना शुरू करो हैंड राइटिंग सुधारने के लिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ना तरीका होता है कि देखो तुम लिख रहे हो ना, तो हर क्वेश्चन को लाइन छोड़ो, थोड़ा स्पेस दे के लिखो कि ताकि वो देखने में सुंदर लगे, पढ़ने में सुंदर लगे। कभी कभी ऐसा होता है टीचर को समझ नहीं है, उसने मार्क्स काट के निकल जाना है। तो राइटिंग थोड़ी सी ऐसा रखो कि थोड़े वर्ड्स को स्पेस रखो, थोड़ी लाइन छोड़ना सीखो कि एक आंसर लिखा तो लाइन छोड़नी, उसके बाद दूसरा आंसर शुरू करना है। चीजों को हाईलाइट करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि तुम हाईलाइटर लेके पेपर में पहुंचो, टाइम नहीं बचेगा, पर जो तुम्हारे पास तुम 2 पेन रखोगे, ब्लू और ब्लैक तो रखो, और ब्लू से आंसर लिखो तो ब्लैक से कीवर्ड पर अंडरलाइन करते हो। चलो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते टाइम जो तुम आंसर्स लिख रहे हो ना, जैसे फॉर्मूलाज हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, वहां पे नोट डाल दो। फॉर्मूला जो तुम्हारा डिराइव हो के आया डेरिवेशन में, उनमें डब्बे बना दो। तो ये तरीका है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है कि मैं सही बता रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के लिए भी तुमने जो पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर है उनकी किताब आती है, और बिना सोल्यूशन वाली तो देखो मैं बता रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता कि तुम बिना सोल्यूशन वाली हो। सोल्यूशन वाली ही किताब उठानी, सोल्यूशन वाली के अलावा नहीं उठानी। तुम्हें नहीं आया, अगर सोचो तुम्हारा तुम रिवीजन करे उस टाइम, तुम उस किताब में से क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो भाई उतना टाइम नहीं होता कि तुम उसका कि कहाँ से आया आंसर, तो लगता है ना कि यार ये कहाँ से आया। देखो याद करो, थोड़ा सा याद करो, एक दिन बाद पेपर में लिख के आ जाना, उसके बाद भूल जाना। ठीक है, ये तरीका बता रहा हूँ। तो तुम पेपर से 1 या 2 दिन पहले रिवीजन करो, तब की बात है। उससे पहले उसके क्वेश्चन उठाओ। तुमने सोचो ये रिवीजन करने का बहुत सही तरीका है PYQ से, क्योंकि देखो तुमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, तुम्हें कोई फंस गया, वो कोई क्वेश्चन फंस गया, उसका टॉपिक उठाया, पूरा का पूरा रिवाइज कर दिया, हो गया रेडी वो वाला टॉपिक। ऐसे तुम जितने ज्यादा PYQs लगाते जाओगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाते जाओगे, तुम्हारा वैसे ही रिवीजन का रेट बढ़ता है। देखो रिवीजन, ये PYQ और रिवीजन ऐसे इंटरकनेक्टेड है। और देखो PYQ के CBSE बोर्ड में तो भाई
भर भर के मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो चिंता लेने वाली, लोड लेने वाली कोई बात नहीं है। इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश के लिए हेल्प बुक उठा लेना, लिटरेचर की स्टोरी पढ़ना शुरू कर देना। तुम यार इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम बोर्ड से 10 दिन पहले भी उठाओगे, फ्रेश उठाओगे, हो जाएगा। पता है क्या करना है, हेल्प बुक में से तुमने स्टोरी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो तुम्हें हेल्प बुक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसकी इंग्लिश के नीचे हिंदी दे रखी होती है, वर्ड मीनिंग भी दे रखे होते हैं। तो वो तो तुमने ऐसे ऊपर वाला पैरा पढ़ा, नीचे की हिंदी पढ़ ली, अगर समझ नहीं आई तो। और तुम्हें लिखने आना चाहिए, जो कि या 12th में वो लिखना आते ही होगा ऑब्वियसली, भी प्रैक्टिस कर लेनी लिखने की। और जो ग्रामर पोर्शन होता है उसमें कॉम्प्रीहेंशन वगैरह आते हैं, कुछ कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। जो लेटर आता है, एप्लीकेशन आता है, इन्विटेशन आते हैं, उनके मैं बता रहा हूँ, उनके पर्रे में एक पेज में अलग अलग कॉलम में उनका फॉर्मेट बना लो। ऊपर क्या डलता है, नीचे क्या डलता है, सब कैसे, एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, इन्विटेशन हो गया, इन सब चीजों के उसमें मिला के डाल लेंगे और कुछ नहीं करना। तो देखो यार, इतना सही कॉन्सेप्ट है, इतना कर लोगे ना तो मैं बता रहा हूँ 95% दूर चीजें यार, दूर चीजें। बोर्ड की चेकिंग तुमने यार अपने जो सीनियर्स हैं उनको भी देखा होगा, उनकी बोर्ड की चेकिंग बहुत लीन होती है, बहुत ज्यादा लीन है। तो तुम्हारा देखो मेन लिखना जरूरी है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एक और चीज बता देता तुम्हें, क्वेश्चन में से गिवन हमेशा लिखना, क्वेश्चन छोड़ना कभी नहीं आता, रहने दो। तुम्हें लग रहा है कोई इनमें रेलिवेंट फॉर्मूला में क्वेश्चन नहीं आता, तुम्हें पता है कि इसमें ये वाला रेलिवेंट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, वहां फॉर्मूला डालना है, गिवन लिख के आ जाना है। मैं बता रहा हूँ, अगर 3 नंबर का सवाल है तो 1.5 नंबर मिल जाता है, 5 नंबर का सवाल है 2-2.5 मार्क्स मिल जाता है। ये इसी तरीके से मैं भी लाया हूँ यार 90+ मार्क्स तुम्हारे। यार मेरे जब 90 आ सकते हैं तो तुम्हारे तो 95 यार, कैसी बातें कर रहे हो। और देखो चिल रह के पढ़ाई करनी है। मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर दूं साइकिल को, डिस्ट्रैक्शन को तो बिल्कुल अवॉइड करना है, रिवीजन रखना है, शानदार कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि पॉजिटिव रहना है, ठीक है। लिखने का तरीका सीख लो, कुछ नहीं करना उसमें भी लिखने के तरीके में कि बस थोड़ा सा स्पेसिंग देके लिखो वर्ड्स को, अपने लाइनें छोड़ो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। हाईलाइट लेके जाने के लिए नहीं मैं कह रहा कि भैया ने कहा था हाईलाइट लेके जाओ, हाईलाइट करते करते पेपर का टाइम बीत गया सारा, ठीक है। और एट द एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नैया पार है, इतने में नैया पार है, समझ गया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसी अच्छी वीडियोस लेके मैं आता रहूंगा। तो चैनल को जाओ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सभी पेपर अच्छा जाए तो बिल्कुल मेरे पे छोड़ दो, मैं तरीके बताता रहूंगा तुम्हें कि पेपर कैसे अच्छे जाएंगे तुम्हारे, कैसे जाने चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं।